जम्मू कश्मीर में वोटिंग से पहले दो आतंकी हमले, शोपियां में भाजपा नेता की हत्या, अनंतनाग में राजस्थान के कपल पर फायरिंग, पति गंभीर। जम्मू कश्मीर में शनिवार की रात 1 घंटे के भीतर 2 जगह आतंकी हमले हुए। पहली घटना अनंतनाग के पहलगाम के पास एक ओपन टूरिस्ट कैंप पर की गई। यहाँ आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी। कपल राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। पति पत्नी रिजॉर्ट में रुके हुए थे। महिला का नाम फराह और उसके पति का नाम तबरेज है। पति को सिर में गोली लगी है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पत्नी फराह को सीने और कंधे पर चोट आई है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कपल को घटना के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों की हालत को देखते हुए देर रात उन्हें जीएमसी अनंतनाग के लिए रेफर किया गया। इसके बाद रविवार सुबह दोनों को श्रीनगर के अस्पताल शिफ्ट किया गया है। इस घटना के कुछ देर बाद शोपियां के हीरपोरा में रात करीब 10:30 बजे आतंकियों ने लोकल भाजपा नेता एजाज अहमद शेख को गोली मार दी। एजाज अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। एजाज अहमद पूर्व सरपंच थे। घटना को लेकर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में दोनों हमले तब हुए हैं जब यहां आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 20 मई को 5वें फेज में बारामूला सीट पर मतदान होना है। 25 मई को छठे फेज में अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान होगा। उधमपुरी और जम्मू में 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। श्रीनगर में 13 मई को वोटिंग हुई थी। 50 लोगों के साथ घूमने गया था जयपुर का कपल। आतंकी हमले में घायल हुए कपल फराह और तबरेज जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले हैं। 4 दिन पहले वे करीब 50 लोगों के साथ घूमने गया था जयपुर का कपल। आतंकी हमले में घायल हुए कपल फराह और तबरेज जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले हैं। 4 दिन पहले वे करीब 50 लोगों के ग्रुप के साथ कश्मीर घूमने गए थे। तबरेज जयपुर में प्रॉपर्टी का काम करते हैं और फराह हाउसवाइफ हैं। उनके साथ उनके 2 छोटे बच्चे भी गए थे। हमले के बाद वे किस हालत में हैं, फिलहाल पता नहीं लग पाया है। देखिए, बड़े दुख की बात है कि कल टूरिस्टों पर अटैक होना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एजाज अहमद, उसको शहीद करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और मिलिटेंटों की वो फ्रस्ट्रेशन का आउटपुट है कि जिस तरह से श्रीनगर में टर्नआउट हुआ है भारी तादाद में। 2090 के बाद पहली बार यहाँ इतनी भारी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कर दिया। और जिस तरह से अभी ग्राउंड सिचुएशन है कि नॉर्थ कश्मीर में भी लगता था कि 60 से 70% तक जो परसेंटेज है वो होगी, और साउथ कश्मीर में हसल फ्री मूवमेंट हो रही थी हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, और गली गली हर जगह पहुंचते थे और बड़ी शुद्ध मत के साथ कंपेनिंग होती थी। एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हैं, और आज कश्मीरी जो है वो वोट डालना चाहता है, उसने टेररिज्म को नकार दिया है, टेररिस्टों को ना कर दिया, और आज वो मेन स्ट्रीम पार्टी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करके वो अपना नुमाइंदा चुनना चाहता है, जो नुमाइंदा उनकी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता। लेकिन उसमें एक मोड़ ये भी है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी जिम्मेदार है। जिस तरह से हम एजाज साहब का शहीद होना, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टाइम पहले ही वहाँ के डीसी को लिखा था कि इस पे थ्रेट है और इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। और मैं समझता हूं कि आज अगर एजाज साहब शहीद हुए, कत्ल हुए, उस कत्ल के जिम्मेदार शोपियान के डीसी साहब है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस जो डीसी साहब की तरफ से जो एजाज साहब की उस थ्रेट परसेप्शन या जो उसको कॉल आई थी या जिस तरह से अकोमोडेशन, उसको नजरअंदाज करके आज वो जब मौत के मुंह में चले गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ इसको उठेगी। और आज यहाँ हम श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और विद इन परसों हम उसी डीसी साहब से जवाब मांगे और उसके ऑफिस का घेराव करके उससे जवाब मांगे कि अगर एजाज साहब का कत्ल हुआ है तो वो आपकी वजह से है और आप इस कत्ल का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जैसे आपने इलेक्शंस की बात की है, साउथ कश्मीर में किस तरह के इम्पैक्ट पड़ सकता है इस तरह के? देखिए मुझे लगता है कि जो दहशतगर्द है या जो दहशतगर्द की जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस यहाँ चल रही थी, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले वो कालें आती थी, बाइकाट की काल आती थी, आज मुझे लगता है उन्होंने पैटर्न चेंज कर दे। एक तरफ से लोगों में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश की ताकि लोग वोटिंग के लिए बाहर ना निकले। लेकिन कश्मीर अब उस चीज़ को छोड़ चुका है। कश्मीरी अब डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, मुझे वो नहीं उसमें कामयाब होगी। और जहाँ तक ये
आतंकी जो हमले हुए हैं इसका मतलब नहीं है कि टेररिस्ट फिर कामयाब हो गया, टेररिज्म फिर यहाँ कश्मीर में वापस लौट आया। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे, फिर एक बार जिस तरह से श्रीनगर में भारी परसेंटेज हुई है, अनंतनाग में इससे भी ज्यादा होगी। लोग इन चीजों को निकाल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाअहली है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामी है, वो दर्शाती है कि इस तरह से हमले होना, टूरिस्टों पे हमले होना, या जो लोग पहले ही थ्रेट में हैं उन पे हमला होना, उनको शहीद करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन